हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम दोस्तों बात करेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर एक रेडिएटर लगा होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कार के अंदर एक कूलिंग सिस्टम होता है जो इंजन को ठंडा करता है, और उसके अंदर एक रेडिएटर लगाता है। वो कैसे उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बारे में जानेंगे। किस मेटल का बना होता है और उसमें कैसे कैसे हमारा कूलिंग सिस्टम स्टोर किया जाता है, जो हम कूलेंट बोलते हैं। वाटर और कूलेंट को दोनों को मिक्स करके हम उसमें स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसमें से ही हमारा इंजन के अंदर जाता रहता है। तो वो कैसे हमारे जो टेम्परेचर को है उसको ठंडा करता है, जो इंजन के अंदर टेम्परेचर बनता है, यानी कि उसमें हीट जनरेट होती है, उस हीट को कैसे कूलिंग में ट्रांसफ़र करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि जब इंजन चलता है, कोई भी चीज़ चलती है, तो उसमें हीट जनरेट होती है। तो अगर वो हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि इंजन के लिए दिक्कत होगी, नॉकिंग डिवाइस होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा हीट होगा और इंजन ज़्यादा गर्माई पे चलेगा तो क्या करेगा, वो नॉकिंग में आ जाएगा। नॉकिंग यानी उसमें नॉक पैदा हो जाएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने एक रेडिएटर लगाया हुआ होता है। कोई भी कंपनी, ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती है, वो अपना एक रेडिएटर कूलिंग सिस्टम है, बहुत ही बेटर कंपनी का रेडिएटर लगाते हैं, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है। और उसमें क्या क्या चीज़ होती है, उन पार्टों के बारे में जानेंगे। क्योंकि उनके पार्टों के बारे में नहीं जानेंगे, उनके होस पाइपों के बारे में नहीं जानेंगे, तो हमें पता नहीं लगेगा कि रेडिएटर कहाँ लगा होता है और वो कैसे काम करता है, उसका काम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई है। तो उनके पार्टों के बारे में हम पूरे डिटेल से हम जानेंगे। और आप मेरी इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इसके एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप इस चीज़ में के छोड़ते हैं, तो जब भी आप डायग्नोस करते हैं किसी भी चीज़ पे, कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, और जब डायग्नोस करते हैं तो आपकी वो डायग्नोसिंग में प्रॉब्लम आती है। जब आप डायग्नोस करेंगे तो आपको उन पॉइंटों का अगर पता होगा, तो आप फटाक से नहीं उस डायग्नोस में जल्दी से प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे और प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, एक रेडिएटर लगाया जाता है, वो फ्रंट में, हम जो है ना, रेडिएटर एक फ्रंट में लगाया जाता है। और फ्रंट के अंदर एक बहुत बड़ा एक रेडिएटर पॉइंट होता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ उसका फिगर कैसा होता है, और उसके अंदर कैसे पानी डाला जाता है, और क्या क्या कंडीशंस होती है। कभी भी हमें गर्म हीटिंग के अंदर उसका कैप नहीं खोलना चाहिए, और अगर खोलते हैं तो क्या इंजरी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हम चलते हैं, हम सीधे अपने बोर्ड पे, और बोर्ड पे जाके हम देखते हैं कि रेडिएटर कैसे काम करता है। ऑटोमोबाइल्स कारों के अंदर, चाहे वो छोटे सेगमेंट की कार हो, चाहे वो हाई सेगमेंट की कार हो, वो ट्रक में भी आता है। हर ऑटोमोबाइल्स कारों के अंदर, हर जो भी ऑटोमोबाइल्स कार है, ऑटोमोबाइल्स ट्रक है, जितने भी ऑटोमोबाइल सिस्टम होते हैं, उनके अंदर एक रेडिएटर लगाया जाता है। तो हम चलते हैं हमारे सीधे बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड पे हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमने एक रेडिएटर बनाया है। उसमें अंदर होता क्या है, एक इंजन होता है ऑटोमोबाइल्स कार के अंदर, और एक रेडिएटर होता है। रेडिएटर आपको ऐसा फ्रंट में दिखेगा। उसके अंदर क्या होता है, एक अपर टैंक होता है, एक अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है। एक अपर टैंक होता है, एक लोअर टैंक होता है। एक उस पे यहाँ से एक हम पानी को डालने का एक कैप होता है, जिसे हम प्रेशर कैप बोलते हैं। प्रेशर वाल के तरीके से एक प्रेशर कैप होता है, ये एक हमारा कैप है। एक यहाँ रिजर्वायर टैंक लगा होता है। जब हमारा ज़्यादा हीटिंग होता है तो क्या होता है, यहाँ से पानी हमारा ज़्यादा बॉइलिंग में होता है, तो ये क्या करता है, जब इसके अंदर हीटिंग होती है और बॉइलिंग होता है, तो क्या हो, गैसेस हमारी निकल के हमारे इस पॉइंट पे आ जाती है। इसे हम रिजर्वायर टैंक कहते हैं। ये टैंक हो गया हमारा। अब ये क्या होता है, एक अपर होज होता है, एक लोअर होज होता है। जब हमारा कूलेंट है ना, यहाँ से निकलता है, ये रेड कलर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कूलेंट हमारा इधर से, गर्म कूलेंट इधर आता है। और ये जो नीचे वाला में होज है, लोअर होज, ये ग्रीन कलर का ही होता है। ये ग्रीन 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 यानी कि ठंडा होकर पानी हमारे इंजन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या, एक हमारा वाटर पंप लगा होता है। एक हमारा वाटर पंप लगा होता है। तो ये क्या करता है, वाटर पंप हमारा पानी को खींचता है। जब पानी को खींच के, तो ये जो हमारा इंजन है,
इंजन के जैकेटों के अंदर पानी को अंदर भेजता है। जब पानी को अंदर भेजता है तो जब ये हमारा ठंडा पानी यानी कि कोल्ड पानी होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे जितने भी जैकेट्स गर्म होते हैं, जब हमारा पिस्टन लाइनर पिस्टन चलता है और उस कंडम्पशन होता है या वहाँ पे हमारे हीट जनरेटिंग होती है, उसमें गर्मी पैदा हो जाती है। उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए हम इसके अंदर कूलेंट और यानी कि हम कूलिंग सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, अंदर इसमें डालते हैं। तो जब यहाँ से डलता है और वापसी रिटर्न होके यानी हमारा कूलेंट वापसी हमारा जब यहाँ से निकलता है तो ये हमारा इस होज पे जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक थर्मोस्टेट वाल लगाया होता है। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट वाल लगाया जाता है। जब तक हमारा इंजन ठंडा नहीं होता तब तक क्या होता है, यहाँ से हमारा बाईपास पानी चलता रहता है रिटर्न। जो बाईपास पानी चलता रहता है तो इसलिए चलाया जाता है कि हमारा इंजन को भी हमें जल्दी से वार्म अप करना होता है, क्योंकि इसको इंजन को हम वार्म अप नहीं करेंगे तो ये अपनी परफॉर्मेंस में नहीं आएगा। क्योंकि जब ठंडा पार्ट होता है तो वो क्या होता है, सिकुड़े हुए होते हैं। तो इन पार्टों को भी हमें क्या करना होता है कि जल्दी से गर्म करना होता है, तभी अच्छे परफॉर्मेंस में काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कूलेंट को डाल दिया। जब जैसे ही हमारा 80 डिग्री टेम्परेचर बन जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये वाल है जो ओपन हो जाता है और यहाँ से पानी हमारा रेडिएटर के पास जाता है। तो ये होता क्या है, यहाँ से हमारा साइकिल चलता है, ये हमारा वाटर पंप पानी खींचता है और इंजन के जैकेटों के अंदर भेजता है, हेड के अंदर भेजता है और थर्मोस्टेट वाल के द्वारा हमारा ये वापसी हमारे रेडिएटर के अंदर आ जाता है। तो अब हम रेडिएटर के अंदर देखते हैं, हम बात कर रहे हैं रेडिएटर के बारे में। ये जो हमारा रेडिएटर कैसे बनता है, कैसा क्या होता है। रेडिएटर आपको देखने के लिए ऐसा एक बड़ा सा एक मिलेगा। ये एल्युमिनियम का मिल सकता है और पीतल का मिलता है, ठीक है। एल्युमिनियम पीतल का ज़्यादा करके आज की तारीख में छोटे सेगमेंट या कोई भी लग्जरी गाड़ी के अंदर हम क्या करते हैं, सिल्वर का बनाया जाता है। एल्युमिनियम अलॉय का जो बनता है वो क्या होता है, एक तो वो सबसे हल्का होता है और उसका क्या जल्दी से वो गर्म हो जाता है और जल्दी से ही वो ठंडा होता है, इसलिए एल्युमिनियम अलॉय का ज़्यादा बनाया जाता है। आजकल वो जो पहले पीतल के आते थे वो बंद कर दिया गया। और इसका जो ऊपर का जो लवर वाला टैंक है वो हमारा प्लास्टिक का होता है, और लवर का और अपर का जो होते हैं हमारे प्लास्टिक के होते हैं। एक ये लवर का है, ये अपर का टैंक है। ये टैंक जो हो गए हमारे ये प्लास्टिक के होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये ट्यूब डालते हैं एल्युमिनियम की जो ट्यूब पे डली हुई है छोटी छोटी पतली पतली, इसके अंदर हम पानी को घुमाते हैं। जब पानी को इसके अंदर से डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा गर्म पानी होता है और नीचे यहाँ तक गर्म पानी रहता है। इसके बाद में नीचे आता आता वो ठंडा पानी हो जाता है, तो वो कोल्ड पोजीशन में चला जाता है। और तो इसके अंदर फिन्सें लगी हुई होती है। फिन्सों से क्या है, इसका ज़्यादा क्षेत्रफल हम चेंज कर लेते हैं तो पानी को बहुत दूरी में घुमाते हैं। तो क्या होता है, जब ये ज़्यादा ठंडा गर्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ये एक्सेलरी जो हमारा ये फ़ैन चल रहा है, इस फैन के द्वारा से हम इसके अंदर से बाहर का जो एटमॉस्फेयर एयर होती है उसे हम अंदर लेते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से जब अंदर हवा आएगी तो क्या हवा इसकी जो हीट है उसको लेके बाहर निकल जाएगी। तो इस हिसाब से ये हमारा रेडिएटर होता है। रेडिएटर के अंदर ये कैप होता है प्रेशर जहाँ से हम पानी डालते हैं, और ये वाला हमारा एक नॉब होती है जिससे हम क्या होता है, कूलेंट को हम पूरा रिटर्न कर लेते हैं, जिसको ड्रन प्लग बोलते हैं। इसको हम ड्रन प्लग बोलते हैं। तो ये रेडिएटर का हम यहाँ से इसको फिल करते हैं और यहाँ से हम इसको ड्रन से निकाल देते हैं। और इसको कसने के लिए माउंटिंग होती है। अदर कंपनियाँ कोई नट बोल्टों से कसती है, कोई रबड़ों के द्वारा माउंटिंगों पे अटैच कर देती है। तो ये नटों के द्वारा हम इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं। तो ये आपको आपके फ्रंट बम्पर पे मिलता है और ये इसे रेडिएटर बोलते हैं। और इसमें पतली पतली ट्यूबें होती है और फिन्स होते हैं। ये फिन्सों के द्वारा ही हमारे कूलेंट को ठंडा करता है, क्योंकि इसके अंदर जब कूलेंट इसमें चलेगा तो हमारा रेडिएटर ठंडा होगा। रेडिएटर ठंडा होगा तो हमारा क्या जो कूलेंट इसके अंदर हमारा कूलिंग सिस्टम चल रहा है वो भी ठंडा होगा। जब यहाँ से हमारे कूलिंग सिस्टम में टेम्परेचर डाउन होगा तो क्या होगा कि ये हमारा इंजन थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा गर्म चलेगा तो नॉकिंग करेगा, और अगर ज़्यादा और भी ज़्यादा चलेगा तो क्या होगा कि ये इंजन हमारा सीजिंग हो जाएगा। तो अगर इस पे क्या होता है, 80 डिग्री टेम्परेचर से अगर नीचे रहता है तो हमारा वाल है ना ये बंद रहता है, और यह इंजन के पानी हम इंजन में घुमाते रहते हैं और रेडिएटर का पानी हमारे रेडिएटर में रहता है। जैसे ही हमारा 85 डिग्री से 80 से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो हमारा ये वाल ओपन हो जाता है।
इस वाल के बारे में भी हम अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे, वाल कैसे खुलता है, क्या होता है। तो अभी हमने रेडिएटर के बारे में बात करा है। रेडिएटर जो होता है एक एल्युमिनियम का पार्ट होता है और वो बहुत ही हल्का होता है। तो इसके बारे में आपने रेडिएटर के बारे में जाना। अब हम ये बात करते हैं रेडिएटर का जो होता है। रेडिएटर क्या करता है कि पानी को एक तो स्टोर करके रखता है। एक रेडिएटर का काम है जो कि हमारी जो इंजन की हीटिंग जो बाहर आ रही है उसे कोल्ड में कन्वर्ट करता है, यानी कि वो ठंडा करने का काम भी करता है। और इसके अंदर जो ट्यूबें लगी हुई है वो हमारी एल्युमिनियम की लगी हुई होती है, और ट्यूबों के बगल में आपको देखेंगे पतली पतली फिन से लगी हुई होती है। फिन से क्या करती है, जब भी कोई हवा इसके अंदर गुजरती है तो फिन्स गर्म होती है। गर्म होने के कारण जब हवा उसके साथ टच करके निकलती है तो उसमें जो हीटिंग होती है वो बाहर लेके निकल जाती है। तो इस हिसाब से हमारा ये रेडिएटर होता है। और आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर ये आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे अगली वीडियो में मैं थर्मोस्टेट वाल्व के बारे में बात करेंगे और हम टेम्परेचर सेंसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर का इस गाड़ी के अंदर बहुत ही महत्व काम होता है। क्योंकि अभी आपने देखा एक होता है जो रेगुलर ही हमारा चलता रहता है इंजन की बेल्ट के द्वारा, एक्सेलरी फैन, लेकिन इलेक्ट्रिकल फैन आता है। जैसे मारुति की कार देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल फैन होता है। जैसे ही हमारा 85 डिग्री टेम्परेचर होता है या 93 टेम्परेचर पे पहुंचते ही हमारा इलेक्ट्रिकल से हमारा एक फ़ैन ऑन होता है और वो कुछ ही सेकंड के लिए चलता है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर डाउन होता है और हमारा फ़ैन बंद हो जाता है, वो कंडीशन हमारी चलती रहती है। वो कंडीशन हमारा कौन क्या करता है, वो हमारा टेम्परेचर सेंसर जो लगा होता है वो सीधा कमांड देता है हमारे ईसीएम को, ईसीएम कमांड देता है हमारे इलेक्ट्रिकल फ़ैन को। इलेक्ट्रिकल फ़ैन ऑपरेट होता है और हमारा जो हवा जो बाहर की होती है एनवायरनमेंट वाली जो आउटसाइड की, वो हवा हमारे अंदर की साइड खींचती है और खींचने से हमारा रेडिएटर पे स्प्रे होता, मतलब उसके साथ टच करके आती है और गर्मी को बाहर लेके चली जाती है। तो इस हिसाब से हमारा रेडिएटर का काम होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू, विश यू वेल, धन्यवाद।